तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। देश प्रदेश के पॉलिटिकल गलियारे पक्ष और विपक्ष कुछ इसी अंदाज में सियासी खींचतान में जुटे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आकांक्षा। लाख ना कर लें, लेकिन हर कोई बात तो राम नाम की कर रहा है। मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की चर्चाएं घूम फिरकर इन्हीं 3 टॉपिक के इर्द गिर्द है पूरी सियासत। और इसी बीच ये खबर आई कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य यजमान नहीं होंगे, जिसे फौरन कांग्रेस पार्टी ने लपक लिया। बिल्कुल, और प्राण प्रतिष्ठा में सपत्नीक बैठने का नियम बताते हुए तंज भी कसा और ट्रस्ट को मुख्य यजमान की भूमिका से हटाने का असल कारण बताने की मांग कर दी। लेकिन क्या ये मूड, ये मांग, ये सवाल कांग्रेस को सियासी नुकसान तो ना दे पाएगा? देखिए। रघुनंदन के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए बैठी है अयोध्या। सरयू का पानी इस शुभ घड़ी के इंतजार में चमक रहा है। इस समय दमक रहा है अयोध्या का हर एक कोना। प्रभु राम का मंदिर बनकर तैयार है। आगामी 22 जनवरी को भव्य मंदिर में श्री राम के उद्विग्रह के दर्शन होने वाले, जिसकी प्रतीक्षा राम भक्तों को सदियों से रही है। रामलला मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। एक तरफ चहुओर राममय वातावरण है, तो दूसरी ओर इस शुभ घड़ी पर सियासत भी चरम पर है। इसी बीच खबर आई कि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र होंगे। कांग्रेस ने इस मौके को फौरन लपका और इस पर तंज कसने में देर न की। हमारे प्रधानमंत्री जी तो इतने ज्ञानी हैं कि वो ये बता देते हैं कि चंद्रयान कैसे जाना है। अब जब स्वयं शंकराचार्यों की नहीं सुनी जा रही है, तो हम जैसे सामान्य व्यक्तियों की बात कहाँ प्रधानमंत्री जी सुनने वाले। और अगर उन्होंने धर्म की कोई बात सुन ली है तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ, जो उनका स्वभाव है नहीं वैसे। ट्रस्ट ने जजमान क्यों बदल दिया? अब कोई दूसरे मिश्रा जी सपत्नीक मुख्य जजमान के रूप में उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बैठेंगे। अब प्रधानमंत्री जी को क्यों हटाया? कांग्रेस का मानना है कि अयोध्या में भगवान राम की नहीं, बल्कि राजनीतिक संकल्प की प्राण प्रतिष्ठा हो रही। कांग्रेस कहती है कि शंकराचार्य ने भी इसी बात पर आपत्ति दी, लेकिन बीजेपी इस फैसले पर अड़ी रही। कांग्रेस की मांग है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट साफ करे। आखिर क्यों मोदी जी मुख्य यजमान की भूमिका में नहीं होंगे? कुल मिलाकर ये साफ है कि चहुं ओर राममय माहौल में जहां बीजेपी ताल ठोक कर ये दावा करती है कि राम मंदिर का पूर्ण होना उनके संकल्प की पूर्ति है, इस रामकाज के लिए उनके नेताओं ने खून पसीना और प्राण जीवन तक खपा दिया। वैसे कांग्रेस का मूल भय भी यही है कि इस माहौल को बीजेपी 2024 में बड़ा मुद्दा बनाकर कैश करेगी। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री का मुख्य यजमान की भूमिका में न होना कांग्रेस को अमला बोलने का एक मौका दे गया है। सो इस मुद्दे पर बहस जल्द थमेगी ऐसा लगता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।